हेलो माय डियर वंस। आज मैं बताने वाली हूँ कि कैसे अपनी दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालोगे। सबसे बड़ी समस्या मनुष्य जीवन की ये है कि उसे अलग अलग समय पर अपनी भावनाओं का बहुत दमन करना पड़ता है। भावनाओं का दमन इंसान को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर स्तर पर बहुत बुरी तरीके से तोड़ देता है। उसके अंदर घुटन पैदा हो जाती है, शरीर में दर्द, अनेकों बीमारियां, सब उन दबी हुई भावनाओं का ही नतीजा है। ये बात सुनने में अजीब सी लगती है, पर है तो सच, कितनी भी अजीब क्यों ना हो, कि आप शारीरिक, मानसिक रूप में जो भी बीमारियां, कष्ट झेल रहे हैं, उसके पीछे आपकी दबी हुई भावनाएं हैं। आपने अपने ऊर्जा के केंद्रों को दूषित कर दिया है, दमित कर दिया है। आपकी ऊर्जा का प्रवाह जगह जगह रुक गया है, और जहां जहां से भी वो ऊर्जा का प्रवाह बिगड़ा है, वहीं पर ही बीमारी पैदा हो जाती है। तो वहां पर बीमारी कुछ लोगों के पैदा हो चुकी है और कुछ के पैदा हो रही है। तो भावनाओं को जो अभी तक तुमने दमित किया है, अब उन दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालना है। सबसे पहले थोड़ा शॉर्ट में समझ लो कि भावनाओं को आदमी कैसे दबाता है। समझदारी की चादर उड़ाकर भावनाओं को दबाना सिखाया जाता है। एक इंसान अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाह रहा है, कुछ बोलता है, तो उसे कहा जाता है कम बोलो, बहुत सोच समझ के बोलो। जरूरी है हर बात को बोलना? ये सही नहीं है। कोई खुलकर हंसना चाह रहा है तो उसे भी दबाया जा रहा है। इसमें हंसने की इतनी क्या बात है? अरे ऐसे नहीं हंसते हैं, ज्यादा हंसोगे तो नजर लग जाएगी। मतलब कुछ भी, चाहे ऊल जलूल भी कहते हैं, बस दबाना है। किसी के साथ कुछ गलत हो गया, अब उसे गुस्सा आ रहा है, तो भी उसे दबाया जा रहा है। चीखो मत, चिल्लाओ मत, कहो मत ये बात, और बात बिगड़ जाएगी। पी जाओ इस गुस्से को। किसी को दुख हो रहा है, वो रो रहा है, चुप हो जाओ, इसमें इतने रोने की क्या बात है, रोने से क्या होगा। कुछ भी भावना का वेग आ रहा है, बस उसे तुरंत समझदारी की चादर उड़ाओ और उसे दबा दो, या फिर उसे इतना बढ़ा दो कि इंसान और परेशान हो जाए। मान लीजिए किसी से कोई गलती हो गई है, अब उसे अपराध बोध महसूस हो रहा है, तो बार बार उसे ताने दे दे के और अपराध बोध, उसे ग्लानि महसूस कराई जा रही है। अब वो संभाल तो पाएगा नहीं इतना, उसके अंदर गुस्सा भी पैदा होगा। अगर बार बार कोई इंसान आपको आपकी गलती का एहसास ही कराया जा रहा है, बाज ही नहीं आ रहा है, ताने दिए जा रहा है, तो आपके अंदर क्रोध पैदा होगा। लेकिन पहले से ही आप परेशान हैं, आप गुस्सा करेंगे तो फिर आपको दबाया जाएगा, फिर आपको कभी समझदारी की चादर उड़ाई जाएगी। तो किसी भी वजह से, चाहे दूसरा आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है इसलिए आप अपनी भावनाओं को दबाएंगे, या आपको दूसरे के सामने अपनी समझदारी दिखानी है इसलिए आप अपनी भावनाओं को दबाएंगे, तो अलग अलग हालातों में आदमी कभी डर की वजह से, कभी समझदारी की वजह से, कभी अपनी इज्जत बचाने की वजह से, कभी परिवार की इज्जत बचाने की वजह से बड़ी सारी भावनाओं का दमन करता है। कोई किसी के प्रेम में है, उसके अंदर प्रेम उमड़ उमड़ कर आ रहा है किसी के लिए, लेकिन घर की इज्जत, या इस जाति में हम शादी नहीं कर सकते हैं, समाज क्या कहेगा, किसी की वजह से उसके प्यार की भावनाओं को दबाया जा रहा है। किसी भी भावना को दबाया जा रहा है, किसी की इच्छाओं को दबाया जा रहा है। एक बहू है, घर का काम कर रही है, अब उसका मन कर रहा है आराम करे, कहीं बाहर जाए, सहेलियों के साथ गपशप करे,
कुछ घूमे फिरे, अपनी मर्जी का पहने उड़े, उसके अंदर की भावनाओं को, उसकी इच्छाओं को दबाया जा रहा है। तो आपके इस शरीर के अंदर, इस मन के अंदर बड़ी सारी आपकी भावनाओं की लाशें दफन है। ये चलता फिरता कब्रिस्तान है। यहाँ पर शमशान की अग्नि शांति नहीं होती है, कुछ ना कुछ मुर्दा अंदर जलता ही रहता है। और इसीलिए चेहरे की रवन्नक गायब हो जाती है, बीमारियां लग जाती हैं, क्योंकि जब इतनी भावनाओं का दमन होता है तो जीवन से अपने आप ही नीरसता होने लगती है और अनकहे शब्दों में शरीर को संकेत मिलना लगता है कि जाने की तैयारी करो। और बीमारियां इसीलिए प्रकट होना शुरू हो जाती हैं कि आओ तुम्हें लेने आए हैं, चलो तुम्हें खाएंगे, अब तुम्हारे जीवन को समाप्त करेंगे तिल तिल करके। क्योंकि ईश्वर ने तो तुम्हें जीवन खुलकर, हंसकर, बेबाक तरीके से, बिंदास तरीके से जीने के लिए दिया था, पर समाज ने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा समझदार, परिवार ने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा समझदार बना दिया। तुम खुलकर किसी पार्टी में नाचना चाहते हो, लेकिन 4 लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे अंदर वो नाच फूट रहा है, लेकिन तुम नाचते नहीं हो। तुम कुछ बात कहना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी बात को तोला मोला जाएगा, तुम बात नहीं कहते हो। जरा जरा सी मामूली सी बातों को भी दबा लेते हो। तुम्हारा कुछ खाने का मन कर रहा है तो तुम सबका साथ देने के लिए अपनी उस इच्छा को भी दबा देते हो। जहां नहीं दबाना वहां पर भी दबा देते हो। तो जितनी भी इच्छाओं को, अपने अंदर भावनाओं को दबाओगे, उतना ज़्यादा अंदर घुटन बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पर एक और दूसरा प्रश्न भी आता है कि अगर मन में कोई गलत इच्छा उठ गई तो? मान लीजिए एक व्यक्ति शादीशुदा है, अब दूसरे की पत्नी को देखकर उसके मन में प्रेम फूट गया, तो क्या करें? ऐसे में इच्छा को दबाएं या फिर इच्छा को प्रकट करें? जाकर सामने वाले से कहें कि भाई तेरी बीवी हमें पसंद आ गई है, मुझे इससे प्यार हो गया है, अब इसको मुझे दे दो। तो कुछ चीज़ें, कई बार ना ऐसे लोग बोल देते हैं कि मैडम आपने कहा इच्छा नहीं दबानी चाहिए, अब ऐसी इच्छा प्रकट हो गई तो क्या है? तो इससे पहले कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं ही बता देती हूँ। इस तरीके की जो इच्छाएं आपके मन में प्रकट होती हैं, ये इच्छाएं किसी के भी मन में प्रकट हो सकती हैं, पर इच्छा का प्रकट होने के बाद आप उसे कैसे संभालते हैं? वो जो भावना आपके अंदर पैदा हो रही है, उसे आप कैसे संभालते हैं? उसे आप दबाते हैं या फिर आप उसे चैनलाइज करते हैं? आप उस भावना को एक्नॉलेज करके, वो जो इमोशन आ रहा है, वो जो डिज़ायर पैदा हो रही है, उसे एक्नॉलेज कर उसे कैसे रेस्पेक्टफुली, ग्रेसफुली चैनलाइज करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। दबाना क्या हुआ और चैनलाइज करना क्या हुआ, समझो जरा। अब वास्तव में ऐसी परिस्थिति आ गई कि सच में आपको कोई और अपना जीवन साथी होते हुए भी कोई दूसरा पसंद आ गया, तो अगर आप इस शर्म के मारे कि मेरे को ऐसा समझा जाएगा कि ये इंसान तो कैरेक्टर में बहुत गलत है, क्या मुझे ब्लेम शेम किया जाएगा, मुझ पे डाउट किया जाएगा, और आप सामने वाले को पसंद तो करते हैं लेकिन आप उसे जबरदस्ती दबा रहे हैं, मतलब आपने अपने अंदर कुछ बात नहीं की, अपने आपके साथ आप बैठकर जब तक क्वालिटी डिस्कशन नहीं करेंगे, जब तक आप कैसे समझेंगे? अपने आप को समझ ही नहीं पाएंगे। तो आप बस दबा रहे हैं कि किसी को पता ना चल जाए कि मुझे ये इंसान पसंद है। उस ऊर्जा को आप कुछ समय तक दबा पाएंगे, लेकिन बार बार वो ऊर्जा अंदर से फोर्स मारेगी और आप चुप चुप के सामने वाले का प्रोफाइल चेक करेंगे, उसका स्टेटस देखेंगे, या उसे किसी तरीके से कांटेक्ट में आने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे, कुछ भी करेंगे आप उससे, क्योंकि वो अंदर की एनर्जी आपको बार बार पुश कर रही है। और एक समय ऐसा भी आएगा कि आपके अंदर की वो एनर्जी आपको इतना पुश कर देगी कि आप शायद उस पर्सन को अप्रोच करते हैं या किसी और सीक्रेटिव तरीके से आप चाहें कि उससे कोई रिलेशन बन जाए। ये सब गलत है और आपको किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा देगा। अब इसे हैंडल करने का सही तरीका क्या है? किस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि ओके, वो पर्सन मुझे पसंद आ रहा है, मेरा दिल उससे जुड़ रहा है, पर उस पर्सन में ऐसा क्या है जो मुझे पसंद आ रहा है? क्योंकि पर्सन में कुछ ऐसी क्वालिटीज़, कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं, उसका कोई ऐसा बिहेवियर, उसकी कोई हैबिट, कुछ तो उसमें ऐसा है
जो हमें अट्रैक्ट करता है, जो हमें अटैच करता है, तो उसे समझें। तो उस चीज़ को आप समझें और ये भी समझें कि आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हैं। किसी के साथ कमिटेड होकर भी आपको कोई पसंद आ सकता है, पसंद आने में कोई बुराई नहीं है, आपका कोई कैरेक्टर खराब नहीं है। आपके पास एक अच्छा पार्टनर है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि दूसरा जो आपके संपर्क में आएगा वो सब आपके पार्टनर से नीचा-नीचा ही होगा। वो भी अच्छा हो सकता है, आपको पसंद आ सकता है। आपको किसी के लिए रिस्पेक्ट की, प्यार की, अटैचमेंट की, फ्रेंडशिप की कोई भी फीलिंग आ सकती है। पर यहीं पर ही आपको समझना होता है कि आपको उस फीलिंग को एक्नॉलेज करना है, लेकिन जो अपना पहला कमिटमेंट है, जो अपने पार्टनर से एग्जिस्टेंस जो उसके साथ आप अभी तक जीते आए हैं, जो आपकी रियलिटी है, उसको भी एक्नॉलेज करना है। और उस सामने वाले पर्सन के लिए लाइकिंग, लव, जो भी एक अटैचमेंट, अट्रैक्शन जो भी आप फील कर रहे हैं, उसे भी एक्नॉलेज करना है और आपको ये बताना है कि ये पर्सन लाइफ पार्टनर की तरह नहीं, बट एक गुड फ्रेंड की तरह मेरी लाइफ में रह सकता है। तो इससे क्या किया आपने, चैनलाइज कर दिया ना, एक रास्ता बदल दिया उस ऊर्जा का। ये थोड़ा सा मुश्किल है, पर जो इंसान अपने ऊपर लगातार काम करता है, अपने साथ बात करता है और जिस पर्सन के साथ वो ऑलरेडी कमिटेड है उसके साथ कमिटेड रहता है, तो वो ये सब कर पाता है। उसके लिए धीरे धीरे ये आसान होता चला जाता है। ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है। तो अब वो भावना दबेगी नहीं, और जो दबा नहीं वो आपको सताएगा नहीं। तो दबाना नहीं है, कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाए जहाँ पर आपको उसे मॉरल ग्राउंड्स पर भी देखना है, जहाँ पर वास्तविकता में समझदारी की जरूरत है कि एक पर्सन को पाने के चक्कर में आप दूसरे कितने सारे लोगों को तकलीफ आप दे देंगे। तो उसका हिसाब किताब लगाना भी अंदर ज़रूरी है, और समझदारी से भावना के प्रवाह को मोड़ देना, ये होशियारी है। इससे वो भावना आपको कभी नहीं सताएगी। तो समझें कि कहाँ वास्तव में समझदारी की ज़रूरत है और कहाँ पर समझदारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, जहाँ पर समझदारी रखनी चाहिए वहाँ इस तरीके की मूर्खता कर देते हैं, और जहाँ पर समझदारी रखनी नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ऐसे समझदार बन जाते हैं, तो वहाँ पर भी बेसिकली मूर्खता ही कर देते हैं। तो समझना है कि जीवन को बहुत अच्छी तरीके से समझकर जीना है। समझना तो पड़ेगा ही, लेकिन क्या वास्तविक समझदारी है और क्या सिर्फ थोपी हुई समझदारी है, उसमें भेद करना आना चाहिए। अब चलो, जिस भी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई कि तुमने भावनाओं का दमन कर लिया है और तुम्हारे अंदर बहुत कुछ भर गया है, बिन बात के तुम रो पड़ते हो, जरा जरा सी बातें तुम्हें इतना बुरी तरीके से सताती हैं, ऐसा मन करता है कि अपने साथ कुछ कर लो या सामने वाले के साथ कुछ कर लो। शरीर दर्द मारता रहता है, नींद नहीं आती है, मन घबराया घबराया सा रहता है, बड़े नकारात्मक विचार आते हैं। अगर तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है तो समझो कैसे खाली करना है। खाली करने के लिए पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए ना कि ये सब भरा हुआ कहाँ है। सबसे पहले सारी तुम्हारी दमित भावनाएं तुम्हारे पेट में भरती हैं, क्योंकि तुम्हारे पूरे शरीर में खाली स्थान जो है वो तुम्हारा पेट है। तो जब तुम किसी भावना को दबाते हो तो उसकी सारी ऊर्जा तुम्हारे पेट में इकट्ठी होने लगती है, और यही नाभि केंद्र तुम्हारे आत्मविश्वास का, तुम्हारे साहस का, तुम्हारी जीवन ऊर्जा का, तुम्हारी चाहतों का, तुम्हारे चमकने का केंद्र है। तो जैसे जैसे यहाँ पर नकारात्मकता इकट्ठी होने लगती है, कलह इकट्ठा होने लगता है, मन का कलेश इकट्ठा होने लगता है, तो यहाँ की चमक कम होने लगती है, आदमी अपना आत्मविश्वास खोने लगता है। उसके जीवन का जो प्रवाह, क्योंकि नाभि केंद्र है जीवन का, जब तुम माँ के पेट में थे तो नाभि के सहारे ही तुम्हारा जीवन चल रहा था। माँ के पेट में सबसे पहले नाभि बनी, उसके बाद सब कुछ हुआ। तो वो नाभि की ऊर्जा धीरे धीरे घटने लगती है और तुम्हारी नाभि धीरे धीरे जागृत अवस्था से सोई हुई अवस्था में जाने लग जाती है। जीवन में निराशा आने लगती है,
आत्मविश्वास चला जाता है, कुछ करने का फिर मन नहीं करता, नकारात्मकता हावी होने लगती है, क्योंकि यहीं पर तुम्हारा सोलर प्लेक्सस चक्र, तुम्हारी सारे सप्रेस्ड इमोशंस है, उसकी एनर्जी तुम बेकार लेते हो। और जब यहाँ पर हद से ज़्यादा भराव हो जाता है तो फिर वो रिस रिस कर शरीर के बाकी अंगों तक भी फैलने लगता है। सुना तो होगा ना कभी कि नाभि में अगर तुम कुछ डालते हो, जैसे तेल डाला, तो वहाँ से पूरी 72,000 नाड़ियाँ जो हैं वहाँ तक वो सब पहुँच जाता है। जहाँ पर हारा तुम्हारा अग्नि का केंद्र, कहते ना अग्नि, पैशन, जीवन जीने का चार्म, साहस, सब धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है। जिस भी इंसान में भावनाओं का बहुत दमन होता है, तुमने देखा होगा उसके पहनने ओढ़ने के शौक कम होने लगते हैं, खाने पीने के शौक कम होने लगते हैं, घूमने फिरने के सब शौक कम होने लगते हैं, उसे जीवन से निरस्त आने लगती है, उसे अपने दैनिक कार्य भी बोझ लगने लगते हैं। डिप्रेशन उसे बहुत बुरी तरीके से घेर लेता है, हर समय उसे कुछ हो जाएगा की चिंता लगी रहती है, अनसर्टेनिटी उस पर हावी हो जाती है, नेगेटिविटी उस पर हावी हो जाती है, दिमाग सुन सा पड़ा रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, सब पैरामीटर्स हिल जाते हैं उसके। क्यों होता है ये सब कुछ? क्योंकि तुमने भावनाओं का दमन कर करके अपने उस फायर सेंटर को ऐसी हालत में पहुंचा दिया जहां से तुम्हें चमकने की शक्ति मिल सकती थी, जीवन के प्रति उत्साह, उमंग उठती थी, तुमने उस सब को दबा डाला। और अब उसका प्रभाव सिर्फ उसी केंद्र में नहीं है। तुमने देखा होगा जब भी कोई इंसान बहुत ऐसा दुखी दुखी, ऐसा बुझा बुझा सा रहता है, तो उसके अंदर खाने पीने का पाचन भी ठीक से नहीं होता, उसका पेट खराब रहता है। और जब आपका पेट खराब रहना शुरू हो जाता है तो आपका मन बहुत खराब रहता है, और फिर वो यहाँ से सारी की सारी ऊर्जा का प्रवाह जो जगह जगह जाके ब्लॉक हो जाता है, अंदर एनर्जी की गांठें पड़ जाती हैं, बस वो बीमारी पैदा कर देती हैं। तो अब तुमने ये अपनी हालत कर ली है, तो समझो क्या करना है। सबसे पहले कैथार्सिस। कैथार्सिस का मतलब है कि उस दमित ऊर्जा को बाहर फेंकना। आप कैथार्सिस प्रोसेस में रो, चीखो, चिल्लाओ, भड़ास निकालो, जो भी मन में अनाप शनाप भी आ रहा है बको, खूब जोर जोर से, बिल्कुल एबनॉर्मल हरकतें जिसको कहते हैं ना, रोना, चीखना, चिल्लाना, बिल्कुल कुछ भी आप बाहर निकालो उस दबी हुई ऊर्जा को, क्योंकि जितने भी भावों को तुमने दबाया है वो सब तुम्हारे शरीर में इकट्ठे हो गए हैं और तुम्हारी एनर्जी बॉडी में गांठें पड़ गई हैं। इमोशन क्या होते हैं? एनर्जी इन मोशन। तो अब इमोशंस को दबाओगे तो किससे दबा रहे हो? तुम ऊर्जा को दबा रहे हो। ऊर्जा को दबाओगे तो वहां पर ऊर्जा रुक जाएगी, गांठें बन जाएंगी। तो रो, चीखो, चिल्लाओ, कूदो, फांदो, जो मन में आ रहा है वो करो, अपने आप को सुरक्षित रखकर, जैसे भी पूजा के उस प्रभाव को जो बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है उसे निकलने की इजाजत दो। शरीर को वैसा बर्ताव करने दो जैसा वो करना चाह रहा है। तो जब मैं यहाँ पर कैथार्सिस कराती हूँ तो लोग इतनी जोर जोर से रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, कुछ लोग गालियां भी देते हैं, नाप शनाप भी बोलते हैं, हाथ पैर पटकते हैं, हवा में लात घूंसे भी चलाते हैं। कई बार तो किसी किसी के लिए कैथार्सिस सेशन प्लान करना होता है। तो जैसे एक लड़की थी, उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था, तो लकड़ियां लाई उसके लिए, खूब लकड़ियां तोड़ी उसने। तो लोग अलग 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 तरीके से अपने अंदर की दबी हुई भावनाओं को निकालते हैं। कुछ खूब खूब कूदते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गर्दन को हिलाते हैं, बालों को पूरा इस तरीके से झटका देते हैं। अलग अलग तरीके से लोग अपने अंदर की दबी हुई ऊर्जा को निकालते हैं। वो मंजर देखने में ऐसा लगता है कि इनके सर पे कुछ सवार हो गया। अगर कोई प्रोफेशनल मेरी तरह ना हो और कोई आम आदमी ऐसे देखे तो सोचे, अरे भाई इससे क्या हो गया, इसके ऊपर तो कोई और शक्ति सवार हो गई है। कोई शक्ति सवार नहीं हुई है, उसके अंदर की ऊर्जा इस तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है उस वक्त। तो हम कहते हैं शरीर को जैसा व्यवहार करना है करने दो, रोको मत। तो तकरीबन 10 मिनट का एक कैथार्सिस प्रोसेस आपको बहुत हल्का करता है। तो जब आप 3 हफ्तों तक एक कैथार्सिस प्रोसेस करते हो तो रोज थोड़ा 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 खाली होते रहते हो। वो जो ऊर्जा में गांठें पड़ी हुई है ना एनर्जी बॉडी में, वो खुलना शुरू हो जाती है।
तो एक तो ये करना है। और दूसरा, नेवल पर फोकस कर कर ये मानते हुए, ये मणिपूरक चक्र है। मणि मतलब चमक, एक ऐसा शहर जहाँ पर मणि मणि है, सब कुछ आपके चमकने का पूरा केंद्र, वो ऊर्जा आपके अंदर की पावर, पैशन, वो फायर यही है। तो नेवल पर फोकस कर कर ब्रीथिंग, क्योंकि जिस भी चीज़ पर आप फोकस करते हो ना, वो एक्टिव होना शुरू हो जाती है। तो आपकी बंद पड़ी यहाँ नाभि की ऊर्जा वापस से प्रवाह में आ जाएगी। तो नेवल ब्रीथिंग करो। नेवल पे फोकस करके जब सांस लो तो महसूस करो वो प्राण शक्ति, वो चमक, वो ऊर्जा, वो फायर इग्नाइट हो रही है और तुम्हारी सांस के जरिए पूरे शरीर में फैल रही है। और जब सांस छोड़ो तो सोचो दबी हुई कोने कोने से ऊर्जा निकल रही है और बाहर जा रही है। तो उसे इनहेल करते वक्त गोल्डन लाइट को, उसके टेम्परेचर, उसकी पावर, उसकी सेंसेशन, उसकी वाइब्रेशंस के साथ इनहेल करो। और एक्सेल करते हुए ऐसा देखो कि एक काला धुआं निकल रहा है। कुछ ही दिनों में महसूस करोगे कि वापस अपने उस ऊर्जा के केंद्र से तुम जुड़ गए हो, वहाँ पे ऊर्जा का प्रवाह बदल गया है। और अब कुछ ही समय के बाद वो काला धुआं तुम्हारे अंदर से निकलना बंद हो जाएगा और तुम्हारे अंदर सिर्फ वो गोल्डन लाइट जो तुम्हारी फायर है, वो तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगी। तुम बहुत अच्छा महसूस करोगे, बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा महसूस करोगे, बहुत बहुत अच्छा महसूस करोगे। तो ये करना है नेवल ब्रीथिंग। 3 वीक्स तक ये करोगे, 3 वीक्स में तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप से वादा कि जहाँ वास्तविकता में समझदारी रखनी है, वहाँ पे समझदारी रखकर भावना को वहाँ पर भी नहीं दबाना है। एनर्जी के फ्लो को डिफरेंट डायरेक्शन दे देना है, सप्रेस नहीं करना। और जहाँ पर फालतू में स्टूपिडिटी में तुम्हारे को समझदारी की चादर उड़ाई जाती है, हटा के फेंको उसे। खुलकर नाचो, गाओ, मनपसंद कपड़े पहनो, खाओ, खेलो, घूमो फिरो, सब कुछ अच्छी तरीके से खुलकर जिंदगी जियो। अपने लिए स्टैंड लो, बोलो, रुकने, डरने, घबराने, दबने की बजाय अपने अंदर की ऊर्जा से अब तुम कनेक्ट हो गए हो, तो वो सब चीजें खुलकर बोलो, जियो अपनी जिंदगी। दोबारा से कचरा मत इकट्ठा कर लेना कि बार बार यही काम है, पहले इकट्ठा करूं फिर सफाई करूं, फिर इकट्ठा करूं फिर सफाई करूं, नहीं। तो इसलिए जीवन की डोर अपने हाथों में ले लो। तो पहले कचरे को साफ करो, ऊर्जा को इग्नाइट करो और फिर इस वादे को निभाओ। फिर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी मेरे प्यारे दुलारो। तो बस इस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना कि कैसा महसूस कर रहे हो। किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हो तो भी लिख देना। चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।